हेलो दोस्तों। ये वीडियो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट जिनका मेजर ज्योग्राफी है उनके लिए है, जो बीबीयू से अपनी यूजी की स्टडी कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे झारखंड का परिचय के बारे में और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड के परिचय में सबसे पहले है झारखंड का इतिहास, जिसमें हम देखते हैं कि झारखंड बना कैसे, झारखंड वर्ड कैसे आया। तो पहले है झारखंड। झारखंड जो कि झार और खंड से मिलकर बना है, यानी उन दो शब्दों से मिला है, जिसमें झार का अर्थ होता है वन और खंड का मतलब होता है टुकड़ा, अर्थात झाड़ियों या वनों से युक्त भूभाग को झारखंड कहा गया है। फिर आगे है ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार, झारखंड, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल सभी बंगाल के प्रांत थे। जो हमारा झारखंड है वो ब्रिटिश शासन के दौरान में पश्चिम बंगाल का भाग था, यानी जो बिहार मतलब झारखंड ही नहीं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सब एक थे और उसे बंगाल प्रांत कहा जाता था। फिर कहा जा रहा है कि अप्रैल 1912 में 12 को बिहार को बंगाल से अलग किया गया और फिर 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया और फिर हमारे झारखंड को 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग कर नवीन राज्य बनाया गया। फिर आगे है नवीन राज्य झारखंड में 18 जिले थे, मतलब जब हमारा झारखंड अलग हुआ था बिहार से तभी पूरे 18 जिले थे और अभी वर्तमान में 6 नवीन जिलों यानी नए जिलों को और उसमें ऐड किया गया, निर्मित किया गया और अब 24 जिले हैं हमारे झारखंड में। यहाँ पे है 6 जो नए जिले हमारे बनाए गए, वे किन से विभाजित किया गया और नया जो जिला बना वो और किन तारीख को बनाया गया उसकी तारीख। तो पश्चिम सिंहभूम से सरायकेला खरसावा को अलग किया गया 1 अप्रैल 2001 को। पलामू से लातेहार को अलग किया गया और एक अलग जिला बनाया गया कब? 4 अप्रैल 2001 को। दुमका जिले से जामताड़ा को अलग किया गया 26 अप्रैल 2001 को। गुमला से सिमडेगा को अलग करके नया जिला बनाया गया 30 अप्रैल 2001 को। रांची से खुंटी को अलग किया गया और ये हुआ 12 सितंबर 2007 को। हजारीबाग से रामगढ़ को अलग करके नया जिला बनाया गया 2 सितंबर 2007 को। अब आगे है झारखंड की स्थिति और उसके बारे में। झारखंड की स्थिति क्या है? हमारे झारखंड किस अक्षांश देशांतरों के मध्य में स्थित है? तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे हमारा जो झारखंड है ये पूरे झारखंड का मानचित्र है, जिसमें ये पूर्व में स्थित है यहाँ और इधर पश्चिम में यहाँ, उत्तर में यहाँ और दक्षिण में यहाँ तक, मतलब इन बीच में हमारा झारखंड स्थित है। सबसे पूर्वी हिस्सा देशांतर बोल सकते हैं 87 डिग्री 57 इंच है। सबसे पश्चिमी इसका विस्तार 83 डिग्री 20 इंच ईस्ट है। नॉर्थ की बात करें हम तो 25 डिग्री 18 इंच नॉर्थ है और 21 डिग्री 59 इंच नॉर्थ, जो कि हमारे झारखंड का सबसे दक्षिणी विस्तार है। फिर है झारखंड का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार यानी दूरी लंबाई 463 किलोमीटर है और उत्तर से लेकर के दक्षिण की लंबाई 380 किलोमीटर है। फिर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि हमारे झारखंड से एकदम मध्य से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, जो कि हमारे झारखंड को लगभग बराबर 2 भागों में बांटती है, एक उत्तर यानी कि नॉर्थ और दूसरा साउथ दक्षिण में, लगभग बराबर हिस्सों में बांटती है। फिर आप लोग देख पा रहे होगे यहाँ पे कि हमारे जो झारखंड है उसके पड़ोसी राज्य भी कौन कौन से। उत्तर में बिहार है,
इधर पश्चिम में देख पा रहे हो कि उत्तर प्रदेश है, इधर छत्तीसगढ़ है, दक्षिण में उड़ीसा है और पूर्व में पश्चिम बंगाल है। हमारे झारखंड में टोटल 24 जिले हैं जिनका मैंने नाम भी यहाँ पे दिखाया हुआ है। सबसे पूर्व में साहिबगंज, सबसे पश्चिम में गढ़वा, सबसे उत्तर में बोल सकते हैं कोडरमा और सबसे दक्षिण में पश्चिमी सिंहभूम। ये हमारा झारखंड का विस्तार है और भी इसको हम आगे पढ़ेंगे जिसमें हम झारखंड की कुछ बातों को यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप ये देख रहे होगे जिसमें मैंने कलर्स भी कुछ किया हुआ है और लिखा हुआ है। ये हमारे झारखंड का प्रमंडल है। हमारे झारखंड को 5 प्रमंडल में बांटा गया। कितने प्रमंडलों में? 5। और उन 5 प्रमंडलों में कौन कौन से जिले आते हैं मैंने वो भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। पहले देख रहे हो कि ये जो कलर है ये है कोल्हान प्रमंडल में, जिसमें 3 दिख रहे होगे 3 जिले हमारे शामिल है, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। फिर पर्पल कलर से जो कि पलामू प्रमंडल है। और अच्छा एक बात यहाँ पे कि प्रमंडल का जो मुख्यालय भी है वो भी मैंने लिखा हुआ है। जैसे कोलाहन का चारदुवाशा है, पलामू का मेदिनी नगर है। और पलामू प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? तो गढ़वा, पलामू और लातेहार आते हैं। फिर ऑरेंज कलर से देख रहे होगे जो कि संथाल परगना है और इसका मुख्यालय दुमका है, जो कि इसमें 6 जिले आते हैं, सॉरी 6 जिले आते हैं। साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा और देवघर। फिर आगे है रेड कलर से जो कि उत्तरी छोटा नागपुर है, इसका मुख्यालय हजारीबाग है। और येलो लगभग थोड़ी येलो ऑरेंज है जो कि दक्षिणी छोटा नागपुर और इसका रांची है मुख्यालय। तो देखते हैं दोनों को ही देखते हैं दोनों में कौन कौन से जिले आ रहे हैं। ये है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल जिसमें कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा शामिल है। और दक्षिणी उत्तर छोटा नागपुर पठार में रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खुंटी स्थित है। तो ये हमारे 24 जिले और 5 प्रमंडल किन प्रमंडलों में कौन कौन से जिले स्थित हैं वो। आगे यहाँ पे हम कुछ इसके बारे में जानकारी देखेंगे कि स्थापना यानी हमारे झारखंड की स्थापना कब हुई थी। तो 15 नवंबर 2000 को। राजधानी इसकी रांची है। जिलों की संख्या 24 है। इसकी राजकीय भाषा हिंदी है। राजकीय पक्षी कोयल है। राजकीय पशु हाथी है। राजकीय फूल पलास है। राजकीय पेड़ साल है जिसे हम सखुआ भी कहते हैं। क्षेत्रफल 79,714 किलोमीटर स्क्वायर है। राजकीय प्रतीक चिन्ह क्या है? तो 4J अक्षर के बीच अशोक चक्र, इस तरह करके 4J रहता है और बीच में अशोक चक्र रहता है। यही हमारा झारखंड का प्रतीक चिन्ह है, राजकीय प्रतीक चिन्ह है। राजकीय मिठाई खाजा है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से है। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से रामगढ़ है। सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से रांची और सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से लोहरदगा है। झारखंड में इस्पात नगरी या फिर पूरे भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। पहाड़ों की मलिका या छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट को कहा जाता है। काले हीरे की नगरी धनबाद को कही जाती है। झारखंड का खजाना या खनिज पदार्थों का भंडार गृह छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। सरांडा जो कि सिंहभूम में स्थित है, जो कि 700 पहाड़ियों का प्रदेश कहा जाता है। झारखंड का शिमला शहीदों का नगर रांची को कहा जाता है। झारखंड राज्य का शोक यहाँ पे शोक नदी भी होगा, ठीक है। शोक नदी किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। झारखंड की लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 14। राज्यसभा सीटें 6 और विधानसभा सीट 82 हैं। प्रमंडल 5 है, अभी हमने देखा था। अनुमंडल 45 है। प्रखंड 263 हैं। ग्राम 29,492 है।
तो ये था झारखंड के बारे में कुछ जानकारियाँ, कुछ परिचय। अब हम देखेंगे झारखंड का परिचय से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर जो संभावित बन सकते थे मैंने उतने ही बनाए हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं। पहला बोल रहा है झारखंड के निर्माण के इतिहास का विस्तार से वर्णन करें, मतलब झारखंड का निर्माण किस प्रकार हुआ, उसके पीछे की कहानियाँ क्या है वो। तो बोला जा रहा है, आंसर है झारखंड के निर्माण का इतिहास वर्ष 1939 में गठित आदिवासी महासभा के गठन से प्रारंभ होता है। 1950 में आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी रख दिया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन के बाद 1953 में झारखंड पार्टी ने पहली बार पृथक झारखंड राज्य का प्रारूप प्रस्तुत किया, जिसमें बोला जा रहा है कि इस प्रस्ताव में तत्कालीन बिहार के 7 और बंगाल के 4, उड़ीसा के 4 और मध्य प्रदेश के 2 जिलों को समाहित करने की मांग की गई थी। मतलब इतने लोगों को, इन जिलों को मिला करके एक अलग राज्य झारखंड की मांग की गई थी। फिर कहा जा रहा आगे, वर्ष 1986 में राजीव गांधी सरकार ने झारखंड विधेयक समिति का गठन करके झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद की स्थापना की। 1987 में झारखंडी पार्टियों द्वारा 27 जिलों को समाहित करके बृहत्तर झारखंड के गठन और भारतीय जनता पार्टी ने 18 जिलों को समाहित करके पृथक वनांचल राज्य के गठन की मांग। वनांचल यहाँ पे हमारे झारखंड को ही कहा जा रहा है। फिर आगे कह रहा है कि 1997 में बिहार राज्य विधानसभा में झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव पारित हुआ। 25 अप्रैल 2000 को राज्य विधानसभा ने पुनः विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी। 2 अगस्त 2000 को लोकसभा ने झारखंड राज्य विधेयक पारित किया, जिसका अनुमोदन राज्यसभा ने 11 अगस्त 2000 को कर दिया और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार राज्य से अलग भारत का 28वां राज्य बना। उस समय राज्य में 18 जिले थे, वर्तमान में 24 जिले हैं। बाबूलाल मरांडी को झारखंड राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री तथा प्रभात कुमार को प्रथम राज्यपाल बनाया गया। तो ये थी हमारे झारखंड का इतिहास। इस प्रकार हमारे झारखंड अलग हुआ। बहुत सारी पार्टियों ने, बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान भी दिया इसे बनाने में, अलग करने में, स्थापित करने में, और आखिरकार 15 नवंबर 2000 को हमारा झारखंड एक अलग राज्य के रूप में उभर कर आया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, झारखंड की स्थिति एवं विस्तार का वर्णन करें। तो हमने झारखंड की स्थिति और उसका वर्णन, अगर आपको याद होगा तो हमने जस्ट अभी पीछे ही किया था कि जो मैंने मैप भी आप बनाया हुआ था, मैप में मैंने पूरा सब कुछ समझाया था कि इसमें 24 जिले हैं, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, उसका अक्षांश विस्तार, उसका पूरब से पश्चिम तक की दूरी, उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है, कितने प्रमंडलों में उसे बांटा गया, ये सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी हम आंसर में यहाँ पे देखते हैं, आंसर क्या कह रहा है कि झारखंड शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, झार और खंड। झार या झाड़ का अर्थ वन से है और खंड का अर्थ टुकड़े से होता है, अतः झाड़ियों से युक्त भूभाग को झारखंड कहा जाता है। और झारखंड के विस्तार बोल रहा है, झारखंड का विस्तार 21 डिग्री 59 इंच से 25 डिग्री 18 इंच 30 इंच उत्तर अक्षांश, ये उत्तर अक्षांश है, तथा 83 डिग्री 20 इंच से 87 डिग्री 57 इंच पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 79,714 किलोमीटर स्क्वायर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। चित्र 1 में, यानी जो मैंने अभी आप लोग को दिखाया था, उसमें ये सारी डिटेल दी गई है। फिर कह रहा है कि झारखंड की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई 463 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण तक 380 किलोमीटर है। झारखंड की आकृति प्रायः चतुर्भुजाकार है। आप लोगों ने मैप देखा होगा, तो जो झारखंड की आकृति बनती है, अगर हम सभी पूरब को पश्चिम से अगर लाइन मिला दे सारे दक्षिण वगैरह सबको, तो अगर आप देखोगे तो वो लगभग
चतुर्भुजाकार जैसा आकृति का निर्माण करती है, बनती है। फिर बोल रहा है कि झारखंड में खनिजों का अपार भंडार उपलब्ध है, इसलिए इसे देश का रत्न गर्भ भी कहा जाता है। हमारे झारखंड में बहुत सारे खनिज उपलब्ध है, इसलिए इसे देश का मतलब हमारे भारत देश का रत्न गर्भ कहा जाता है। आगे बोल रहा है कि झारखंड के उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूरब में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश स्थित है। वर्तमान में 24 जिले हैं, 5 प्रमंडल है, 45 अनुमंडल है, प्रखंड 263 और ग्राम 29,492 है। तो ये हुआ दूसरा आंसर। अब हम अगला देखते हैं, इसका तीसरा आंसर हमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि झारखंड के नवनिर्मित जिलों का वर्णन करें। तो ये भी हमने फर्स्ट पेज में ही हमने पढ़ा था, फर्स्ट में ही पढ़ा था कि स्टार्टिंग में जब वो हमारा झारखंड बना था तभी 18 जिले थे और बाद में 9 जिलों को उसमें जोड़ा गया, बनाया गया, नए बनाया गया और किन जिलों से उसे अलग करके नया बनाया गया ये भी देखा था और उसकी तारीख भी हमने देखी थी। तो आंसर पढ़ते हैं। आंसर है 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को विभाजित कर नव राज्य के रूप में स्थापित किया गया। उस समय राज्य में 18 जिले थे, वर्तमान में 24 जिले हैं। कह रहा है कि झारखंड के नवीन 6 जिले इस प्रकार है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। ये मैंने पीछे भी एक बार पहले भी पढ़ा था। और यहाँ पे मैंने लिखा है डू एक्सप्लेन। डू एक्सप्लेन कहने का मतलब है कि अगर आप इसे और लंबा करना चाहो इस आंसर को तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ जो नए नए जिले बने हैं उसको लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा है यहाँ पे कि वो किन जिलों से अलग करके बनाएंगे। तो आप वो लिख सकते हो कि वो किन जिलों से अलग होकर के बना हुआ है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब एक शब्द जैसे वाले उत्तर। कह रहे हैं कि बिहार को बंगाल से पृथक कब किया गया था। तो अप्रैल 1912 को अलग किया गया था। बिहार बंगाल से अप्रैल 1912 को अलग हुआ था। एक दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि झारखंड अलग राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया। ये तो सभी ही जानते हैं, 15 नवंबर 2000। अब एक आखिरी प्रश्न, झारखंड में कुल प्रमंडल कितने हैं। तो ये 5 है, ये हमने पहले भी बताया और यहाँ पे क्वेश्चन भी दे दिया, तो अच्छी बात है। आप सब याद कर ले, आपको याद रहे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।